नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से ज़्यादा ठंड झारखंड में। हाड़ कंपाती ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू से भी ज़्यादा ठंड झारखंड में पड़ रही और जम्मू का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गढ़वा का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मेदिनीनगर में 6.4 और रांची का 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड रहा, जबकि जम्मू से ज़्यादा ठंड अभी झारखंड में पड़ रही है। दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड का मौसम एक बार फिर 22 जनवरी से बदल सकता है। झारखंड के कई हिस्सों में 23 व 24 जनवरी को बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। 25 एवं 26 जनवरी को कुहासा छाया रह सकता है और शीतलहर भी चल सकती है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीब लोगों को उनके 2 पहिया वाहन के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत लाभ देने के लिए सीएम सपोर्टर्स ऐप लॉन्च करने के समय साथ ही राशन कार्ड धारियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आने लगी। 24 घंटे के अंदर 16,000 आवेदन आ चुके। 26 जनवरी से पेट्रोल सब्सिडी का लाभ लाभुकों को मिलने लगेगा। खबर, झारखंड में अब कोविड की RT-PCR जांच 300 रुपये में होगी। अगर कोई घर से अपनी जांच करवाते हैं तो उन्हें 100 रुपये अलग से देनी होगी। RT-PCR किट, टेस्टिंग किट, एक्सट्रैक्शन किट और VTM किट की दरों में भी लगातार आ रही गिरावटों के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यह फैसला किया गया है। सभी निजी लैब को नई दर से जांच करनी होगी। इसमें जांच के अलावा अलग से एक PPE किट का शुल्क भी शामिल है। RT-PCR किट के साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर में भी कमी की गई है। इसे अब 150 रुपये से घटाकर अब 50 रुपये कर दिया गया है। झारखंड में शराब की होगी होम डिलीवरी। झारखंड में शराब की होम डिलीवरी होगी। राज्य सरकार के उत्पाद विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व की बढ़ोतरी की योजना पर काम शुरू किया। इसी योजना के तहत खुदरा दुकानों में शराब की बिक्री के साथ साथ होम डिलीवरी भी होगी। राज्य सरकार ने शराब के जरिए राजस्व में बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ MOU पर साइन किया है। सरकार की कंपनी को ही उत्पाद विभाग की नई रूल बुक पर काम करने के टास्क के साथ साथ होम डिलीवरी शुरू कराने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 27 जनवरी को झारखंड बंद का आह्वान किया। बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने पर्चा जारी किया है। पर्चा में कहा गया है कि भाकपा माओवादी के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो कमेटी के सचिव व 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस उर्फ किशन दा व उनकी पत्नी शीला मरांडी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने को 21 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाने का निर्णय किया गया है। खबर, अकेले जमशेदपुर में 474 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की रफ्तार जमशेदपुर में कम नहीं हो रही। 5 संक्रमितों की मौत हुई। मरने वालों में 9 साल की बच्ची भी शामिल है। भालूवासा निवासी इस बच्चे को कैंसर भी था। उसे संक्रमित होने पर टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अन्य मृतकों में बिरसानगर निवासी 68 वर्षीय सहित कई लोग शामिल हैं। इसके साथ ही जिले में मृतकों का आंकड़ा 1109 पहुंच गया। आपको बता दें कि जिले में 7,944 सैंपल की जाँच में 474 कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें सबसे ज़्यादा टेरकों से 75 और मानगों के 66 संक्रमित शामिल हैं। अगली खबर, स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के निजी अस्पतालों में RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट के रेट घटा दिए। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के अनुसार निजी अस्पतालों में अब RT-PCR टेस्ट के लिए 300 रुपये लगेंगे। पहले 400 रुपये में जांच होती थी। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर अस्पताल अपने कर्मी को किसी व्यक्ति के घर तक सैंपल कलेक्शन के लिए भेजता है तो 100 रुपये अतिरिक्त कोरोना जाँच में देनी होगी। अगली खबर, झारखंड से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जोड़ने के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी है। अभी तक रांची से लखनऊ के लिए ट्रेन नहीं है, इसलिए रांची रेल डिवीजन ने रांची से लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन सेवा देने का फैसला किया है। रांची से बनारस जाने वाली रांची बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस को अब लखनऊ तक विस्तार दिया जाएगा। इसके लिए रांची रेल डिवीजन और दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय की सहमति मिल गई है। फाइल रेल मंत्रालय भेजी गई है, वहाँ से हरी झंडी का इंतजार है। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, रांची बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ तक चलेगी। खबर, झारखंड में कोरोना संक्रमण के साथ अब ठंड भी लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर रहा।
ठंड के कारण एक महीने से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़े। इन दोनों बीमारियों के मरीज अस्पतालों में सामान्य दिनों की तुलना में दोगुने पहुंच रहे। रिम्स समेत जिले के प्रमुख 5 अस्पतालों की बात करें तो औसत संख्या 64 है। रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग की एचओडी डॉक्टर प्रकाश कुमार ने बताया कि सामान्य दिनों में रोजाना रिम्स में 12 से 14 मरीज आते थे, जबकि ठंड में इनकी संख्या 50 हो गई है। और कहा कि संख्या बढ़ने के पीछे कोरोना का भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि कोविड के बाद से मरीजों का खून मोटा होने की शिकायतें भी मिल रही। अगली खबर, झारखंड में जेपीएससी की ओर से माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फूड एनालिस्ट के पदों पर बहाली की जाएगी। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 2 और फूड एनालिस्ट के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इधर झारखंड के नगर विकास विभाग में 63 असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति 3 वर्षों से लटकी है। लिखित परीक्षा के बाद संशोधित मॉडल उत्तर भी जारी किया गया, लेकिन 4 माह बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फूड एनालिस्ट के कुल 4 पदों पर नियुक्ति करनी बाकी है। अभी भी झारखंड के 6 जिलों में 10% से अधिक है कोरोना संक्रमण दर। कोरोना संक्रमण को लेकर अभी भी सावधानी जरूरी है। कोरोना संक्रमण में कमी आने की उम्मीद नहीं है। झारखंड के 6 जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 10% से अधिक है। वहीं झारखंड के 14 जिलों में संक्रमण दर 5% से अधिक है। सिर्फ 10 जिलों में ही संक्रमण दर 5% से कम है। पूरे झारखंड की बात करें तो कुल 60,474 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 2,449 लोग संक्रमित पाए गए। झारखंड में फिर मौसम लेगा करवट। झारखंड का मौसम एक बार फिर से करवट लेने लगा। इसके कारण रांची समूचे झारखंड में पड़ रही ठंड से लोगों को राहत मिलेगी। झारखंड में बादल छाने के साथ बारिश के भी आसार जताए गए। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगा। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 22 जनवरी से रांची सहित झारखंड में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 21 जनवरी को सुबह में कोहरे के बाद दिन में धूप खिलेगी। 21 से 24 जनवरी तक रांची का अधिकतम तापमान 23 से 20 और न्यूनतम 10 से 14 डिग्री रहेगा। खबर, देश में 3,47,254 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2,51,000 लोग ठीक हुए, जबकि 701 लोगों की मौत हुई। वहीं पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में 29,722 लोगों की बढ़ोतरी देखने को मिली। इससे एक दिन पहले 3,17,000 संक्रमित मिले थे और 491 लोगों की मौत हुई थी। देश में पिछले 4 दिनों से रोजाना होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही। 17 जनवरी को देश में 310 मौत हुई थी। वहीं 4 दिन बाद यह संख्या 2 गुना से अधिक हो गई। खबर, T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ ही करेगा। पिछले साल यूएई और ओमान में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में भी भारत ने पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ ही खेला था, जिसमें पहली बार पाकिस्तान ने किसी वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत को शिकस्त दी थी। इस बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। अगली खबर, कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगातार मास्क लगाने के कारण बॉडी पर साइड इफेक्ट्स पर चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस में खासतौर पर बच्चों के मास्क के प्रोटोकॉल को स्पष्ट किया है। साथ ही उनके कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने पर किए जाने वाले इलाज का प्रोटोकॉल भी बता दिया। 12 साल से बड़े बच्चों को जरूर मास्क पहनाना अनिवार्य किया गया है। 18 साल से कम उम्र में स्टेरॉइड से इलाज नहीं किया जाएगा। 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क पहनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को हर हाल में वयस्कों की तरह ही मास्क पहनना चाहिए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया। अब 7 फरवरी से आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे। पूर्व में 23 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन जमा होना था, जिसे अपरिहार्य कारणों से संशोधित कर दिया गया है। जबकि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 8 मार्च की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे, जबकि 10 मार्च की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान किया जाएगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 13 मार्च को मध्यरात्रि तक लिंक उपलब्ध होगा। खबर, बिहार के नालंदा जिले स्थित सोसराय में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की हुई मौत के मामले में जांच के बाद चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। मद्य निषेध विभाग की टीम ने जांच के दौरान यह पाया कि जहरीली शराब में जिस स्प्रिट का उपयोग किया गया वह झारखंड के रास्ते नालंदा पहुंची थी। बिहार शरीफ की छोटी पहाड़ी पर ही शराब बनाई गई। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की प्राथमिक जांच में अब तक यह बात सामने आई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने नालंदा का दौरा किया और डीएम-एसपी के साथ स्थल का निरीक्षण भी किया। झारखंड सरकार ने सरकारी विद्यालयों में मासिक मानदेय के आधार पर काम करने वाले सहायक शिक्षकों के लिए नई सेवा
नियमावली मंजूर कर ली है। अब सहायक शिक्षक 60 वर्ष की उम्र तक सेवा दे पाएंगे और सरकार की ओर से ली जाने वाली आकलन परीक्षा पास करने पर उनके मानदेय में तत्काल 50% तक की वृद्धि होगी। देर शाम झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। अगली खबर, झारखंड सरकार राज्य में गरीबों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए हर साल अनुमानित राशि 9 अरब 1 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च करेगी। योजना के पहले वित्तीय वर्ष 26 जनवरी से 31 मार्च के लिए 1 अरब 39 लाख रुपए की बजट उपलब्ध कराने की स्वीकृति दे दी गई है और कैबिनेट की बैठक में कुल 51 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों जिनके पास ऑन रोड दोपहिया वाहन है, इनको दिया जाएगा। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना